Hello viewers, my name is Deepak Vishwakarma. Welcome to our Be Invented YouTube channel. Subscribe to stay tuned. Our today's topic is measurement in physics, concept overview in Hindi, 11th class, Maharashtra board. This is chapter 1. तो इसमें हम concept overview देखेंगे. In this chapter we will discuss and learn about the fundamental concepts of measurement in science, which is essential for intermediate college students. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट के जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये इंटरमीडिएट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए समझना क्यों जरूरी है. ओके, सो आवर टेबल ऑफ कंटेंट्स इज फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, सेकंड इज व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड इज नीड फॉर मेजरमेंट, फोर्थ इज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट एंड फिफ्थ इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट में हम व्हाट इज मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट क्या है हम ये देखेंगे. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे. हर एक टॉपिक को हम एक उसके सेपरेट वीडियोस में देखेंगे. एंड देन वी विल लर्न सेकंड व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है. अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. ऐसा क्वांटिटी जो मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ओके, तो जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, इनको मेजर किया जा सकता है. ये मैटर एंड फिनोमेनन के प्रॉपर्टीज हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. मैटर एंड फिनोमेनन के प्रॉपर्टीज को जो है फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. और उनको जिनमें मेजर किया जाता है उनको यूनिट्स कहा जाता है. जैसे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में. हम स्मॉलर डिस्टेंस को सेंटीमीटर पर सेकंड में जो है मेजर करते हैं और लार्जर डिस्टेंस के स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं. तो इसमें हम समझेंगे अच्छे से, डिटेल में हम डेफिनेशन को देखेंगे और एग्जांपल्स को भी अच्छे से समझेंगे इन दिस टॉपिक. Then we will learn need for measurement. Third is need for measurement. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि why accurate measurement is crucial in science and daily life. क्यों जो है accurate measurement बहुत जरूरी है साइंस एंड डेली लाइफ में. इसमें हम एक स्टोरी भी देखेंगे मार्स ऑर्बिटर का, क्यों कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है मेजरमेंट को एक्यूरेट नहीं रखने की वजह से क्यों वो फेल हो गया, उसको हम अच्छे से डिटेल में इसमें समझेंगे. Then our fourth topic is units for measurement. In this we will explore how to express physical quantities using units. इसमें हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे ऑब्जेक्ट के लेंथ को मीटर में, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड हाउ लॉन्ग इट इज. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एजम्पशन के लिए कि इट इज 5 मीटर लॉन्ग. देन तो ये मीटर जो है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, यूनिट फॉर लेंथ मेजरमेंट होगा. एंड ये जो लेंथ, मास, स्पीड है ऑब्जेक्ट के, ये फिजिकल क्वांटिटीज कहे जाएंगे और इनको जिनमें मेजर किए जाएंगे वो मीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, ये सब यूनिट्स फॉर मेजरमेंट कहे जाएंगे. ओके, तो इस टॉपिक में हम यूनिट्स फॉर मेजरमेंट को अच्छे से समझेंगे और डिटेल में, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है. और इसके बाद हम समझेंगे कि फिफ्थ इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पे 4 टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. फर्स्ट है एफपीएफ सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इज द थर्ड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. एंड तो अलग अलग देश इन डिफरेंट सिस्टम्स को यूज करते थे. कोई एफपीएस सिस्टम में मेजरमेंट परफॉर्म करता था, कोई सीजीएस सिस्टम में, कोई एमकेएस सिस्टम में. तो एक देश जब दूसरे देश के साथ डेटा एक्सचेंज करते थे तो उनको कन्वर्जन्स करने पड़ते थे. अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो रीडिंग गलत हो जाता. तो इस प्रॉब्लम को जो है सल्टाने के लिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो है डेवलपमेंट किया गया. तो
ये क्या है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में इसके नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। वी विल यूज दिस फॉर फर्दर स्टडीज। ओके, हम जो भी आगे पढ़ेंगे ऐसा यूनिट्स में ही मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। और हम इसके बारे में एक अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के वीडियो में कि कैसे ये डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं और इनके बीच में कैसे कन्वर्जन्स होते हैं। ओके, देन आवर सिक्स टॉपिक इज ऐसा सिस्टम, ऐसा यूनिट्स इंटरनेशनल, व्हाट इट इज। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इट इज। ये रिवीजन है जो कि हम प्रीवियस फिफ्थ टॉपिक में हम देख चुके रहेंगे कि ऐसा यूनिट्स क्या है, और इस यहाँ पे हम एक थोड़ा सा रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम इसका हिस्ट्री देखेंगे। व्हाट द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स डेवलपमेंट। इसको डेवलप करने के पीछे जो है क्या कारण था, कैसे बना, कैसे साइंटिस्टों ने इसको एक्सेप्ट किया, ये सारी हिस्ट्री हम इस टॉपिक के वीडियो में देखेंगे। देन वी विल लर्न सेवेंथ इज द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में एक और टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देन वी विल लर्न व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो यूनिट्स होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मास का जो है मेजरमेंट हम किलोग्राम में करते हैं, तो किलोग्राम जो यूनिट है वो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेंथ को मीटर में मेजर करते तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, और सेकंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जो क्वांटिटीज किसी पे डिपेंड नहीं करते उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहे जाते हैं, और जो डिपेंड करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहे जाते हैं। वो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं। एंड we will also learn the difference between fundamental and derived units, जहाँ पे हम देखेंगे कि लेंथ मास टाइम, ये मीटर किलोग्राम सेकंड, ये सब जो है लेंथ मास टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल 7 होते हैं और सप्लीमेंट्री में 2 होते हैं। और जो है ये डिराइव्ड फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर न्यूटन में करते हैं। ये तो और ये डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये मीटर और एक्सेलरेशन के यूनिट से मिलके बनाया गया है। ओके, तो सॉरी, मास एंड एक्सेलरेशन के यूनिट से मिलकर बनाया गया है। तो मास का क्या है, केजी है, और एक्सेलरेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जिसे हम कभी कभी ऐसा अगर एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें तो मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -2 लिखते हैं। ठीक है, ये सेकंड जो है हमने न्यूमरेटर में रख लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस टॉपिक में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स में हम जो है क्या डिफरेंस होते हैं इनके, और कैसे जो है ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, और ये क्या होते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, हम इस टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। देन वी विल लर्न 8th इज द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। We will learn how units can be scaled up or down using prefixes. Prefixes क्या होते हैं और यूनिट्स को कैसे स्केल डाउन किया जाता है, इस टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे। और ये 1 MB क्या होता है, 1 MB 1 किलोमीटर और 10⁸ मीटर पर सेकंड जो कि लाइट का स्पीड होता है। तो इसमें मल्टीपल्स क्या है, सब मल्टीपल्स क्या है, हम इस टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो मल्टीपल्स एक मल्टीपल्स दूसरे मल्टीपल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट किया गया है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ओके, ये 10⁻² का अगर हम सिर्फ ओनली नंबर्स में लिखेंगे तो ये 100 लिखा जाएगा। देन वी विल लर्न dimensional analysis. 9th is the dimensional analysis. In this we will understand how to check the correctness of physical equations using dimensions. मतलब इसमें हम फिजिकल इक्वेशंस का करेक्टनेस चेक करेंगे डायमेंशंस का यूज करके। डायमेंशंस जो होते हैं MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाते हैं।
और m जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ को, और t जो है टाइम को। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखा है समझने के लिए सिंपल में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो ये न्यूटन का डायमेंशंस क्या होगा, इसे पता करने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशंस के यूनिट्स को जो है उनके डायमेंशंस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो केजी जो है यहाँ पे केजी को एम में रिप्रेजेंट करेंगे, और मीटर को एल में, और सेकंड को टी में। तो ये MLT रखेंगे, और इनके पावर्स जो है 1 है, किलोग्राम एंड मीटर के पावर्स 1 है, तो इसलिए M और L के पावर्स 1 होंगे। लेकिन सेकंड का जो है पावर 2 है, बट ये इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो फिर ये सेकंड रेस टू -2 है, तो T रेस टू -2 लिखा जाएगा। तो इस टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। And after learning this, we will also learn how to convert one system units into another system. एग्जाम्पल के लिए जैसे MKS से CGS में अगर हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं तो वो 10⁵ डाइन्स हो जाता है, इतना डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमें डायमेंशन एनालिसिस और नंबर कन्वर्जन्स को अच्छे से देखना पड़ेगा। Then the 10th is the order of magnitude and significant figures. In this we will learn to estimate measurements accurately. We will learn to estimate measurements accurately. इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे जो कुछ भी हमने मेजर किया है उसको कैसे एक्यूरेट बनाया जाए। ओके, जैसे मान लो एक डिजिटल स्केल का यूज करके वेट स्केल है, और उस वेट स्केल का यूज करके हमने इतना बड़ा एक डेसिमल डिजिट में नंबर मिला, तो हमें इसको कितना कंसिडर किया जाना चाहिए। हम क्या इसको 5.13 kg कंसिडर करें या 5.14 kg कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 3 को हम 4 कर सकते हैं, और फॉर मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या 4 डिजिट ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक के वीडियो में। ओके, एंड देन वी विल लर्न एक्यूरेसी एंड एरर्स इन मेजरमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in this chapter, and in this we will learn to know about possible errors and how to minimize them for precise results. जो कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं उसमें एरर तो जरूर रहेगा, ठीक है, तो उसमें जब एरर जरूर रहेगा तो उसमें उसके पॉसिबल एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसमें हम सीखेंगे, और हम अपने रिजल्ट्स को कैसे प्रिसाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिनेरियो के लिए बता दूं कि 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं मेनली, जिसमें फर्स्ट है ग्रॉस एरर्स, सेकंड है सिस्टमेटिक एरर्स, एंड थर्ड है रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल हो सकता है। मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो सकता है, इन्वायरमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है जिसकी वजह से रीडिंग गलत आए या थोड़े बहुत चेंजेस आए उसमें। ऑब्जर्वेशनल एरर भाई जो कोई भी ऑब्जर्वर है अगर उसने रीडिंग में ऑब्जर्व करने में गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कभी कभी 3 और 8 को मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है डिम लाइट में, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है मेजरमेंट को। तो ऐसे इन सारे एरर्स को हम समझेंगे और कैसे मिनिमाइज करते हैं वो इसमें देखेंगे, और इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। एंड दिस, और इन सारे चैप्टर्स में जो भी नेसेसरी प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉल्व एग्जांपल्स में देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू बी इन्वेंटेड यूट्यूब चैनल।